पढ़ना कितना सुकून देता है। अगर इस बात को आपको महसूस करना है तो फिर किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। जो अपनी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमने प्रारंभ कर रखी है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की, उसके अंदर सेकंड वीक का द्वितीय सप्ताह का ये करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करना है, शेयर करना है, और पहली बार देखने वाले बंधु जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। पीडीएफ वगैरह कैसे क्या मिलेगी आपको वीडियो के आखिर में जो बता दिया जाएगा। प्रारंभ करते हैं। सवाल सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से हैं, जो ध्यान में रखते हुए बनाए गए। यूँ नहीं है कि केवल सवाल बना दिया, सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट और पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में सागर कवच नाम से जो एक्सरसाइज हुई, अभ्यास हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। और ये है क्या, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में 2 दिवसीय, कितने दिवसीय? 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन हुआ, लक्षद्वीप में हुआ, जो कि द्वीप समूह है। इस अभ्यास में भारतीय जो नौसेना है वो, भारतीय तटरक्षक बल है वो, और समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, इन सभी के साथ में मिलकर एक समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने क्या भाग लेकर है, जो एक ग्रुप में है, जो क्या किया, अभ्यास किया। ठीक है, आगे देखिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मिराज शहर को, शहर का नाम क्या है? मिराज। वो नहीं है मिराज, अपने जर्दा नहीं है ये। मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य में है? तो भैया ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मिराज, महाराष्ट्र मिराज, यूँ आप नाम याद रख सकते हैं। देखिए, व्याख्या में देखते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज, जिला कौन सा? सांगली, और उसका शहर है मिराज। संगीत वाद्य यंत्र, विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने की अपने शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। तो भैया मिराज के अंदर विशेष तौर से सितार और तानपुरा है जो बनाए जाते हैं, इसके शिल्प के लिए ये बड़ा चर्चित है, प्रसिद्ध है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है, और जो इसके व्यावसायिक मूल्य हैं उसको क्या करता है? बढ़ाता है, इनक्रीज करता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या? सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में है जो बदलाव किया है? तो ये किया न्यूजीलैंड ने। किसने किया है? न्यूजीलैंड देश ने है जो बदलाव किया है। और क्या है इसके अंदर? देखिए, हम इसमें बात करें तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने पिछले साल लगभग रिकॉर्ड प्रवासन के बाद अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम तत्काल बदलाव किया है। बदलाव के तहत कम कुशल नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता शुरू करने और अधिकांश नियोक्ता कार्य वीजा के लिए न्यूनतम कौशल और कार्य अनुभव सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय शामिल है। यानी कि भाई साहब, आपको यहाँ पर जाना है तो आपको अंग्रेजी आना है। एक तो अंग्रेजी ज़रूरी है, दूसरा जो जिस काम के लिए, जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके लिए न्यूनतम है जो कौशल, जो पैरामीटर उन्होंने तय किया, उस अकॉर्डिंग आप उस पैरामीटर को पूरा करते हो तो, और अनुभव की जो सीमा है, एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो भी इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है, उस अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। सवाल देखिए, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भैया सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। व्याख्या देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में इसमें 14 जो भागीदार हो चुके हैं, अभी तक 14 भागीदार हो चुके हैं, जिनमें IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम IPEF के तहत एक पहल है, और भारत भी इसका क्या है, हिस्सा है, या फिर इसके अंदर क्या है, शामिल है। ठीक बात।
अगला देखिए, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस सिटी में है जो किया जाएगा। ये भी हुई नहीं है, आगामी समय में किया जाएगा। तो ये किस सिटी में किया जाएगा हाफ मैराथन, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन। तो ये नई दिल्ली में आयोजित है जो होगा। और कब होगा इसके बारे में देखते हैं। भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को 6 अक्टूबर 24 को नई दिल्ली में ये आयोजन किए जाने की घोषणा हुई है। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर ये किया जा रहा है, तो ये है नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, दृढ़ करना, और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना। वहीं नौसेना प्रत्येक वर्ष मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि में भी इस तरह का आयोजन है जो क्या करती है, आयोजित करती है। सवाल है अगला, आप ये मत सोचना कि सर कोई चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं, तो गला ठीक रहे इस वजह से कुछ ट्रीटमेंट बनाया हुआ तो वो सेवन हो रहा है साथ में। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह का क्या नाम है भैया, सिटवे बंदरगाह, इसको संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। और ये किस देश में है, तो विदेशी बंदरगाह है सिटवे और ये है म्यांमार में। इसको संचालित करने का अधिकार भारत को जो मिल गया है। देखिए इसमें क्या है, म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के जाबहार पोर्ट के बाद ये दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। यानी कि पहला पोर्ट तो ये है कौन सा, ईरान का चाबहार, इसका संचालन भारत कर रहा है। और दूसरा ये हो जाएगा सिटवे बंदरगाह। तो अब तक 2 बंदरगाह ऐसे जिनका भारत है जो संचालन कर रहा है। और कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है। और ये किस नदी पर है, कालादान नदी पर है। सिटवे बंदरगाह किस नदी पर है, कालादान नदी पर है। ये भी आपको बेसिक जानकारी के लिए ध्यान में रखना है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है और अच्छा सवाल है ये, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम लीग जो है, ये जो लीग होने वाली, इसका उद्घाटन अपने रांची में है जो होगा। ये व्याख्या देखिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। और इसका आयोजन जो है 30 अप्रैल से लेकर 10 मई तक है जो होगा, जिस दौरान ये चलेगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, ओडिशा, पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और ये लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने क्या करेगी, अवसर है जो प्रदान करेगी, आगे बढ़ाएगी। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा सकता है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। तो ये किया टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने। किसने किया, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने। अब ये क्या है भैया, तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट TS-80-1A को लॉन्च है जो किया है। और ये जो है ने सैटेलाइट के साथ मिलकर 7 अप्रैल को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे है जो लॉन्च किया गया है। कहाँ से, केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। अगला देखिए आप, अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि 16वें वित्त आयोग, कौन सा, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा मनोज पांडा को। मनोज पांडा को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। व्याख्या देखिए, केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक कौन, मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2003 को 16वें वित्त आयोग का क्या है जो गठन किया था। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, अरविंद पनगड़िया। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो साइमन हैरिस जो है
ये अभी फ़िलहाल आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, यूँ कह सकते हैं आप। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जो जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर जो है ये पुरस्कार से जो नवाजा गया है? चंद्रयान 3 मिशन के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो देखिए, भारत की चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम थी उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जो है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर जो उड़ान अपनी भरी थी। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये अप्रैल 2nd वीक का करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी, और फर्स्ट वीक का आपने नहीं देखा तो चैनल पर देख लेना। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्ता को। किसको नियुक्त किया है? अभिनव गुप्ता को है जो नियुक्त किया है। अगला सवाल आप देखिए, पूछा जा सकता है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो तरुण बजाज को है जो यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख है जो नियुक्त किया गया, तरुण बजाज, ध्यान में रखना। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के ये आईएएस अधिकारी रहे हैं। तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में भी काम किया। यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर भैया ये 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। 25 फेब 2020 को ये जो लॉन्च है जो किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किर्गिस्तान में। कहाँ पर? किर्गिस्तान के अंदर, ध्यान में रखना इसको भी। तो ये थे अपने 2nd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सवाल, जो कि आपने भी महसूस किया होगा कि यकीनन ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाने योग्य है। अब अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया शेयर कर दें, पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लें। अपनी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करोगे नव सृजन क्लासेज, तो वहाँ पर नव सृजन क्लासेज पर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड, ग्रेड 1st और ग्रेड 2nd, और उनमें भी विशेष तौर से हिंदी का ग्रेड 1st और 2nd का दोनों बैच चल रहे हैं। जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से। किस नाम से? कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने टेलीग्राम चैनल है 2, जिनमें पहला है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दूसरा है नव सृजन क्लासेज नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं PDF वगैरह इनकी डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।